गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 मंजरी पार्ट 1 जागो जीवन के प्रभात जागो जीवन के प्रभात का अध्ययन करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, जो कि छायावादी कवि थे, उनके द्वारा रचित देश दुनिया को जगाने का एक आह्वान है, प्रयास है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस कविता के मर्म को समझेंगे और जीवन में आत्मसात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कविता को एक एक शब्द पढ़ करके बताऊंगा, उसके बाद लय में गाऊंगा और तत्पश्चात उसका हिंदी भावार्थ आपको समझाऊंगा। तो आते हैं इससे। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। आप अपनी पाठ्यपुस्तिका में देखिए और मेरे साथ जैसे मैं गाता हूँ वैसे गाने का प्रयास करिए। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्यारे बच्चों, आप इससे अच्छा भी गा सकते हैं। बच्चे अन्वेषी होती हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, तो हो सकता है कि आप और अच्छे, विशेषकर बच्चियां जो हैं हमारे कक्षा की, विशेषकर वो इसको और अनेक लय सुर ताल में जो है प्रस्तुत कर सकती हैं। प्रयास करिएगा और कुछ अच्छा करते हैं तो आप उसको हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि हम उसको अपने अधिकारियों को उससे जो है मुखातिब करें, उनको जो है आपके बारे में हम बताएंगे। आपके द्वारा जो गतिविधियां हो रही हैं घरों में, जो नवाचार आप घर में कर रहे हैं, वो हम आपको अपने अधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं। ये कविता जो है एक जागरण गीत है, आह्वान है, एक लोगों को जगाने का एक प्रयास है। हमारे जो छायावादी युग के कवि हमारे श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने जो है समाज को जगाने का एक प्रयास किया है। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे,
इमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरति अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं कि हे मानव, अब आप उठ जाओ, अब जागो जीवन के प्रभात। जीवन का प्रभात कौन? सूर्य। सूर्य जो होता है वो उठ गया है। मनुष्य सूर्योदय होने, सूर्य उठने का मतलब सूर्योदय हो चुका है। मनुष्य हे मानव, आप जग जाओ। वसुधा पर ओष बने बिखरे, पूरी पृथ्वी पर ओष के जो बूंदे हैं वो इधर उधर दिखाई पड़ती हैं, गिरी हुई पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। और बर्फ के बूंदे, बर्फ के कण जो दुख से भरी पड़ी हुई हैं, उनको लालिमा, लालिमा युक्त शरीर लिए हुए उषा यानी सुबह क्या कर रही है? बहोर रही है, यानी साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है। यानी दुख के जो कण हैं उसको जो है साफ करके सुख और समृद्धि ला रही है। अब जागो जीवन के प्रभात। हे मानव, अब आप उठ जाइए। तब नैनों की ताराएं सब मुंदरही किरण दल में है। अब अज्ञानता रूपी अंधकार की आंखें अब मुंद रही हैं, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो रहा है। किस लिए समाप्त हो रहा है? क्योंकि किरण दल यानी सूर्य की किरणों का प्रकाश पुंज जो है वो धरती पर चारों सर्वत्र फैल रहा है और अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में छा रहा है। अब जागो जीवन के प्रभात। ये चल रहा सुखद या मलय बात। और ऐसे दृश्य में मलय पर्वत से आने वाली ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाएं जो है बहुत ही सुखकारी, सुखद प्रतीत हो रही हैं, सुखदायिनी प्रतीत हो रही हैं। अब जागो जीवन के प्रभात। हे मनुष्य, अब आप उठ जाओ। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर बैठो तो। रजनी का मतलब होता है रात। अज्ञानता रूपी अंधकार रात्रि को जो है उसका जो है जो शर्म लज्जा है उसको छोड़ो, उसको हटाओ और कलरव से उठकर बैठो तो। ये जो नया सुबह, नई सुबह आई है, जो नए तेज, नए ओज से, नई स्फूर्ति से, नई उमंग से भरी हुई है, इसको अंगीकार करो, इसको भेटो, इसको गले लगाओ। अरुणाचल में चल रही बात, पूर्व दिशा में जो हवा चल रही है वो हमें संदेश दे रही है। अब जागो जीवन के प्रभात। हे मनुष्य, अब अज्ञानता रूपी अंधकार को त्याग करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ जाओ, जग जाओ, क्योंकि अज्ञानता का समय आ गया हो, समाप्त हो रही है और ज्ञान की नदियां बह रही है। पूरा हमारा भारत आज विश्व गुरु बन रहा है और ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश पुंज को आप और अग्रसारित करते चलो, बढ़ाते चलो। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन घर पे बैठे बैठे रह करिए, मन लगा करके पढ़िए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर निकलते समय विशेष परिस्थितियों में मुंह पर मास्क लगाएं। मास्क नहीं है तो गमछा, तौलिया, रुमाल इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर अपने घरों में हाथों को साबुन और पानी से धुलते रहिए या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहिए, ताकि जो है आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका देश सुरक्षित रहे। नमस्कार, आपका दिन शुभ।